सो स्टूडेंट हेलो, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। अर्पित गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अर्जुन हाय। तो आई एम प्रिया गौतम और आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। तो पहले तो फिजिक्स में हम पहले वो पोर्शन पढ़ रहे हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है, जैसे कि जो टूल्स होते हैं ना, वैसे कि पहले जो चैप्टर्स हमारे को यूज आने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। तो बेसिक मैथ्स हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो पूरी डिटेल में जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो वो तो आप मैथ सब्जेक्ट में पढ़ोगी, बट हम तब तक वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो यूज आने वाली चीजें, काम की चीजें, जितनी हमें जरूरत पड़ने वाली है मैथ्स की, उतनी ही बस उतनी ही मैथ्स हम अभी स्टार्टिंग में सीख लेते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर बाकी के चैप्टर्स में वो मैथ्स यूज करना हमें इजी हो जाता है कि कैसे यूज करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा पोर्शन मैथ्स का हम पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक मैथ्स स्टार्ट करना है। पहले मैं बता देती हूँ, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने, जैसे कि लेक्चर हो जाएगा तो लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने अपने, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, बच्चों को बहुत बाद में ये बात रियलाइज होती कि हम ऐसा कर लेते शायद तो ठीक रहता। आपको एक फॉर्मूला डायरी बनानी है, ठीक है, जिसको हम जैसे कि मैं जो बोलती हूँ सिलेक्शन डायरी, ठीक है, उस डायरी में सिलेक्शन नोटबुक आप कह सकते हो उसको। उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, उसमें बेसिकली आपको जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है, वो आपको उसको नोट करना है उस वाली डायरी में। उसके बाद कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको याद रखना है, तो वो आप उसमें नोट करते जाएंगे। तो जब आप रिविजन करेंगे तो उस टाइम पे आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। रिवीजन के टाइम आपने वो दिखाया तो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी फटाफट से रिवाइज हो जाएगी। तो पहली क्लास में मैं ये कुछ आपको बता देती हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। बाद में कुछ बातें जो आपको बहुत ज्यादा, आप मिड सेशन में जब 2 4 5 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद आप अगर सोचो ये सब करने पे तो नहीं हो पाता। स्टार्टिंग से अगर आप रोज का रोज कवर कर रहे हो, जो आज क्लास पढ़ी उसका होमवर्क आज के आज कर रहे हो, जो आज पढ़ा है उसको आज ही रिवाइज कर रहे हो, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आप बीच में शुरू करोगे चीजें तो वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे, फॉर्मूला डायरी बोलोगे, जिसको मैं सिलेक्शन डायरी बोलती हूँ, क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब एक खजाना टाइप होता है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक बनाओ। आपके जैसे नोट्स आप रिवाइज करोगे तो आपको, जैसे मैंने भी बोला कि आपको फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो वो सब आपको नोट करना है, ठीक है। तो काम की जो मैथ्स की बातें हैं, बेसिक मैथ्स जो है, जो हमें फिजिक्स में काम आने वाली है, बेसिकली टूल्स है जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी चीजें या कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे वो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और एक नोट्स प्रॉपरली बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आए। और कमेंट बॉक्स में अभी बोल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत या डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज इधर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो किसी भी एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात कर रही हूँ। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एंगल को आप कैसे डिफाइन करोगे, किसी भी एंगल को आप कैसे डिफाइन करोगे। एंगल होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। मतलब कोई भी आर्क ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ये आर्क है, ठीक है, किसी सेंटर, इसका सेंटर है वो यहाँ है, और किसी सर्कल की एक पार्टीशन को, एक सर्कल का कोई पार्ट, मतलब एक आर्क हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर, और हमको ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल जिसको मैं बोल देती हूँ थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है
वो कितना होगा। तो यहाँ पर पहले तो जो एंगल है वो रेडियंस में लिखे जाएंगे। रेडियन एक यूनिट है एंगल की, जैसे कि हम लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, वैसे एंगल को भी हम डिग्री और रेडियंस, दो इसकी यूनिट है जिसमें मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस एंगल की बात कर रही हूँ वो रेडियन में है, मैं यहाँ पर जिस एंगल की बात कर रही हूँ वो रेडियन में है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस की। एक पूरे सर्कल की कोई मैंने आर्क ले ली है, उसका रेडियस है आर, और ये एंगल अगर थीटा मुझे डिफाइन करना है तो दैट इज एंगल इन रेडियन। रेडियन में मैं उसको कैसे डिफाइन करूंगी, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आर्क को क्या लिख सकती हूँ, आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर मैं आपको बताऊं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, अगर आपको रेडियन से जो एंगल है उसको डिग्री में चेंज करना है या डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो उसको आप कैसे करोगे। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियंस में जो रिलेशन होता है वो होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं पूरा एक सर्कल में घूम लेती हूँ, कोई पार्टिकल है जो पूरा एक सर्कल में घूम लेता है, अगर पूरा सर्कल में घूम लेता है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी इसकी, आर्क क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस। और पूरे सर्कल में घूमने के लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये पाई होता है और ये पाई होता है, दैट इज 2 पाई, दैट इज 2 पाई। तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। कैसे लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलती हूँ जो डिग्रीज हमारी सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो पाई बाई 2 को आपको डिग्री में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे इसको, तो यहां पर क्या करोगे आप 180 डिवाइडेड बाई पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, जो हमें बार बार फ्रिक्वेंटली काम आने वाले हैं वो सब एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। और मान लो पाई बाई 6 की आपसे बात की जाए, तो पाई बाई 6 का क्या मतलब होगा, वापस से 180 डिवाइडेड बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद पाई बाई 4 जो फ्रिक्वेंटली यूज आएगा हमारे, वो कितना हो जाएगा, वापस से पाई 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। उसके बाद पाई बाई 3 को अगर मैं डिग्रीज में चेंज करूं, पाई बाई 3 रेडियंस को अगर मैं डिग्रीज में चेंज करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 180 डिवाइडेड बाई पाई से पाई कट जाएगा 60 डिग्री। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अर्पित 2 पाई रेडियंस इज 360 डिग्री, बिल्कुल। अर्पित मैम कोर्स शेड्यूल पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग, अभी हो जाएगी, लेक्चर के बाद आपको डीपीपी का होमवर्क करना है तो वो मैं बोल दूंगी, उसके बाद हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ थियोरी पे ध्यान देना है जो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, अभी इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो अगर तो यहाँ से देखो 2 पाई कितना हो जाता है, यहाँ पे और एक पाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई 180 डिवाइडेड बाई पाई करोगे, 2 पाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद और क्या काम आता है, उसके बाद काम आता है हमारा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा 270 डिग्री। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें बार बार काम आने वाली है। तो 2 पाई मतलब एक पूरा चक्कर लगा लिया, तो क्या कह सकती हूँ मैं, 2 पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो 2 को इधर लेके चली जाऊं तो पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू 2, और रेडियस को अगर ट्वाइस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर।
तो पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो इससे आप पाई क्या है वो आप समझ लोगे। पाई सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय पाई मीटर, मतलब अगर आप पूरे एक सर्कल में हो और आपने सिर्फ हाफ सर्कल आर्क की बात करी है, सिर्फ हाफ सर्कल की बात करी है, तो उस हाफ सर्कल के लिए जो आप पाई लिखोगे वो कैसे लिखोगे, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, मतलब पाई आर डिवाइडेड बाय डायमीटर दैट इज 2r। क्लियर है? तो अब कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स है जो आपको पहले सॉल्व करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। पहले का आंसर क्या होगा, ये तो अभी अपन सॉल्व कर चुके। पाई बाय 4 चेंज रेडियंस इनटू डिग्री, चेंज रेडियंस इनटू डिग्री। आपको ये रेडियन में दिया हुआ है, एंगल का जो है ये एंगल रेडियन में दिया हुआ है, आपको इसको डिग्री में चेंज करना है। तो पाई बाय 4 को अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो कैसे हो जाएगा, पाई बाय 4 को अगर आप रेडियंस में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, पाई बाय 4 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई गया और ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। बाकी सेकंड का आंसर बताओ फटाफट, सेकंड का क्या आंसर होगा फटाफट से बताओ, कमेंट बॉक्स में सेकंड का आंसर बताओ फटाफट से। सेकंड का आंसर बताओ फटाफट से, सेकंड का आंसर बताओ। अर्पित अग्रवाल 45 डिग्रीज, अर्पित का बिल्कुल राइट है ये वाला। अब बेटा अर्पित सेकंड वाले का आंसर देना है। प्रणव रेडियंस क्या होता है, रेडियंस एक यूनिट होती है एंगल की। प्रणव रेडियन एक यूनिट होती है, जैसे कि हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं। वैसे ही हम एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, रेडियंस में भी कर सकते हैं और डिग्री में भी कर सकते हैं, मतलब एंगल का यूनिट। समझ में आ गया प्रणव? प्रणव क्लियर है डाउट? जैसे मास को किलोग्राम और ग्राम में भी हम मेजर कर सकते हैं, पाउंड्स में भी मेजर कर सकते हैं, वैसे ही, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली एंगल जो होता है, एंगल जो होता है थीटा, उसको हम रेडियंस में भी लिख सकते हैं और डिग्रीज में भी लिख सकते हैं। तो डिग्री वाला तो हमें पता है, डिग्री वाला तो हमें पता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये तो हमें पता है, ठीक है। ये तो हमने पहले वाली क्लासेस में अभी हम पढ़ ही रहे हैं। रेडियन थोड़ा हम अभी नया सुन रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने आपको बताया। तो आपको अगर जो रिलेशन होता है दोनों में, वो भी मैंने अभी आपको बताया। पाई रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। हम क्या किलोग्राम को ग्राम में चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब हमको ये जो पाई 5 पाई बाय 6 है, इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करूंगी तो कितना मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का बताना है अर्पित, क्वेश्चन नंबर 2 का बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 पाई बाय 6 को अगर मैंने डिग्री में चेंज किया तो पाई बाय 180 बाय पाई, दिस इज 180 डिवाइडेड बाय पाई। देखो कैसे डिग्री में चेंज करना था, डिग्री में चेंज करना था तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टर्म डिग्री में चेंज हो जाएगी। तो पाई से पाई चला गया, यहाँ से 6 कितना टाइम्स कट गया, ये 30 टाइम्स। तो ये कितना हो गया 3 5 15, यानी कि 150 डिग्री। किसका किसका आंसर सही आ रहा है एकदम? किसका किसका आंसर सही आया है सेकंड वाला? बहुत सारे बच्चों ने आगे भी सॉल्व कर लिया, फटाफट फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। 7 पाई बाई 2 को चेंज करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई से पाई कट हो गया, ये हो गया 90 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, 360 डिग्रीज। थर्ड का आंसर सबका सही आ रहा है क्या? ठीक है, थर्ड का जो आंसर है 360 डिग्रीज।
इसके बाद फोर्थ का आंसर करो सब लोग। फोर्थ में क्या करोगे, वही सेम 3 पाई बाई 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई कट हो गया, 5 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 6, कितना हो गया ये 6 18 1 और 108 डिग्री। ठीक है, फोर्थ का आंसर सबका 108 आया है। हाँ इजी है, बहुत सारे बच्चों को ये पहले से भी पता होगा, लेकिन हमें ये यूज में आने वाला है इसलिए हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता इसलिए सबको दोबारा करना है। ठीक है, सबको सॉल्व करना है। और लेक्चर के बाद जो डीपीपी अटैच हुई है क्लास लेक्चर के साथ, वो भी आपको सॉल्व करनी है। 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कट हो गया, ये कट गया 60 टाइम्स, ये हो गया 120 डिग्री। जिसने भी इसका 120 डिग्री आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। 3 पाई बाई 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई कट हो गया, ये कितने टाइम्स कट गया इससे, 4 से ये कट हो गया 4 और 4 4 जा 16 और ये 45 45 और 3 कितना हो जाएगा 15 1555 डिग्री। ठीक है, नहीं 5 3 1 135 135 डिग्री। ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है वो भी करेंगे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो भी करेंगे। ठीक है, सब लोग करेंगे। तो ये तो हमने किस में चेंज किया, रेडियंस को डिग्री में चेंज किया। अब क्या हम सिमिलरली डिग्रीज को रेडियंस में चेंज कर सकते हैं? क्या हम सिमिलरली डिग्रीज को रेडियन में चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो अगला है कि आपको डिग्रीज दी हुई है और उसको रेडियन में चेंज करना है। जैसे कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं और मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मुझे डिग्रीज में चेंज करना है। ठीक है, तो मेरे पास 1 डिग्री कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 180। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा जो ये है वो रेडियंस में चेंज हो जाएगा। जो भी डिग्री में दिया हुआ है एंगल, वो एंगल किस में मेजर हो जाएगा, रेडियन में। क्लियर है? तो सबसे पहले सब लोग सॉल्व करना शुरू कर दो, फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दो और फटाफट आंसर निकाल के बताओ कि किसका कौन सा आंसर आता है। फर्स्ट सॉल्व करते हैं 160। 160 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई डिवाइडेड बाय 180, ये कट हो गया, कितना आंसर आ जाएगा, इसको आप कर लो 2 से और ये 9, तो ये आ जाएगा 8 पाई डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है? ठीक है, किसी ने भी सही आंसर दिया? आंसर दो भाई, क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, नोटबुक लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो। 135 पाई डिवाइडेड बाय 180, इसको सॉल्व करोगे तो 5 से कट करके देखते हैं। 5 से ये कट हो जाएगा 3 और 6 और ये 5 से कट हो जाएगा 7, फिर 9 से भी कट हो जाएगा ये, तो 3 पाई बाई 4। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 4, यस और नो? सेकंड का 3 पाई बाई 4 एकदम सही आंसर किसने दिया है, ये अर्पित ने। अर्पित ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, 3 पाई बाई 4। इसके बाद 75 को चेंज करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, वापस से 5 से कर लेते हैं, तो ये 36 और ये कितना हो जाएगा 5 से 5 और 25 यहाँ पे 5 से करेंगे 5 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 15 पाई। 3 से फिर कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 12 टाइम्स और ये 3 से 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 12। थर्ड का आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 12। और कोई आंसर दे रहा है क्या? बिल्कुल, अर्पित ने वापस से सही आंसर दिया है। और कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा है तो बाकी के बच्चे भी आंसर दें।
65 को कैसे चेंज करोगे? 65 इंटू पाई बाई 180। प्रैक्टिस करनी है, मुझे पता है अब तुम्हें मेथड पता चल गया है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीज समझ में आएगी, ठीक है? तो यहां से 5 टाइम्स काट दो वापस से, सॉरी 5 से काट दो 1, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 से 36, तो दैट इज 13 पाई बाई 36। 4 का आंसर कितना आ रहा है? 13 पाई बाई 65 डिग्री वाला आंसर पूछ रही हूँ अर्पित। अच्छा, 5th का बता रही हो, 4th का आंसर तो दो। 4th का 13 पाई बाई 36 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 225 को आप चेंज करोगे तो 225 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। 5 से करते हैं, 545, इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और ये 9 से कर हो जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 9 से 5 टाइम्स, तो 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 बिल्कुल सही है। 5th का आंसर 5 पाई बाई 4। 250, 6 का आंसर 250 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली, कुछ चेंज नहीं करना, 25 पाई बाई 18, क्योंकि आगे कट नहीं रहा है वो। 1 इसका भी कर दो फटाफट, 310 पाई डिवाइडेड बाय 180, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 31 पाई बाई 18। सबके आंसर सही है क्या? अर्पित ने ही सिर्फ आंसर दिए, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिए। कौन कौन है मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो बाकी लोगों को अब ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डीपीपी में भी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और भी तरीके के क्वेश्चंस है डीपीपीज में, वो भी आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर राइट ट्रायंगल की बात करूं, तो आपका जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें अगर ये एंगल थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड है, ये अगर राइट ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी साइड हो जाएगी? परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी? जो सबसे बड़ी वाली साइड है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये थीटा ये वाला होता, ठीक है, अगर मैं और एक ट्रायंगल बना लूं और थीटा अगर ये वाला होता, तो अगर थीटा ये होता तो फिर थीटा के सामने वाली ये परपेंडिकुलर होती, ये बेस होती, और ये हाइपोटेनियस होती। डिपेंड्स कि आपने थीटा कौन सा लिया है, डिपेंड्स कि आपने थीटा कौन सा लिया है। बहुत से बच्चे इसको थीटा मान लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अगर आपसे एंगल में ये थीटा बोला है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। क्लियर है? मैं इसको मानते हुए भी सॉल्व कर रही हूँ, सारी चीजें इसको लेते हुए सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर ये सिचुएशन है, तो साइन थीटा जो होता है, वो साइन थीटा कुछ बच्चों को पता होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। और अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, तो 3 क्वांटिटीज मुझे और मिल जाएगी। कौन सी? कोसेक थीटा, जिसको मैं 1/sin थीटा भी लिख सकती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। और कोस का अगर मैं इन्वर्स कर दूं, 1/cos थीटा अगर मैं कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेक थीटा। वो क्या हो जाएगा? इसको मैं वापस से इन्वर्स कर दूं, दैट इज हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा को इन्वर्स करूंगी, 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको वापस से इन्वर्स करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेस
डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल, मैं नहीं बोल रही हूं कि आपसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात मैं आपसे नहीं कर रही हूं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। कोई भी ट्राइंगल हो, एक कंसेप्ट है कि कोई भी ट्राइंगल हो तो हमेशा क्या होता है, जो दो साइड्स होती है उनका सम तीसरी साइड से, जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट है जो आपको लिखना है, वो अभी इसमें मैं यूज भी करने वाली हूं। फॉर एनी ट्राइंगल, ये आपको अपनी नोटबुक में सब चीजें जैसे मैं नोट कर रही हूं वैसे नोट करनी है। फॉर एनी ट्राइंगल, sum of two sides always greater than the other। हमेशा ही आप किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी आप ट्राइंगल बना लो, दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा ही तीसरी साइड से ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल का रूल है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है। लेकिन जो tan थीटा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, और 1 के इक्वल भी हो सकती है। tan थीटा की जो वैल्यू है, हम जो काम की हमारी जो मैथ्स है काम की, हम सिर्फ वही देखेंगे। बाकी डिटेल्स में आप कहाँ पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। हम थोड़ी सी मैथ्स पढ़ेंगे सिर्फ, उसके बाद हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। फिजिक्स के लिए जो टूल्स जरूरी होती है अभी हम सिर्फ वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको सबसे ऐसे कैसे, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे के वैसे आपको नोट करना है। उसके बाद थोड़ी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। वैल्यूज की बात कर लेते हैं। साइन थीटा जितनी हमें काम आने वाली है सिर्फ उतनी, कॉस थीटा, ठीक है। तो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, 30 डिग्री को रेडियंस में लिख सकते हैं π/6, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्रीज को रेडियन में लिख सकते हैं π/4, ठीक है, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, π/3। इसके बाद 90 डिग्री को कैसे रेडियन में लिख सकते हैं, π/2। तो कुछ वैल्यूज है जितनी हमें काम आने वाली है उतनी ही लिख रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बार बार यूज होती है तो याद हो जाती है, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। साइन π/6 यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। इसके बाद साइन 45 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/√2। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आपको एक चीज यहां से पता चल गई है क्या, कि आप देख रहे हो कि हमेशा जो साइन की वैल्यू है वो 1 और 1 से छोटी ही होगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा ऑलवेज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, और वो यहां से दिखाई भी दे रहा है, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। -1 से 1 तक वेरी करती है, ठीक है। अब cos थीटा की बात करेंगे तो आप इनको पलट के लिख दो, पीछे से लिखना शुरू कर दो। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2। याद करने का तरीका भी है, ठीक है। 40 दोनों साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसको यहाँ लिखोगे 1/2, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, ठीक है। यहां पर भी देखो, मैंने आपको बोला था कि जो cos की वैल्यू होती है वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो यहां भी आपको जो वैल्यू है वो हमेशा 1 या 1 से कम ही मिलेगी, 1 से ज्यादा कभी नहीं मिलेगी जो cos की वैल्यू है, ठीक है।
टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और टेन 90 होता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। तो अब आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, नेगेटिव में जब आगे और डिग्रीज में जाएंगे तो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है जो कि आपको 1045 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? बिल्कुल। इसके बाद कुछ और वैल्यूज है जो हमारे बार बार काम आएगी, इवन बहुत ज्यादा काम आएगी, फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है, फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो कुछ वैल्यूज है जो कि हमें बार बार परेशान करेगी, उन वैल्यूज को हम एक बार में ही देख लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज है वो है एक तो 35 डिग्री, एक 53 डिग्री। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, और अगर ये 37 डिग्री है तो ये अपने आप में 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और राइट ट्राइंगल में अगर ये 3 है और अगर ये 4 है, अगर इसका परपेंडिकुलर 3 है और अगर ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमें पता है, क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, से ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो कोइंसिडेंटली ही 5 आ जाएगी, ठीक है। राइट ट्राइंगल में अगर ये साइड परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? 5। किससे आया? पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या मैं 30 cos 30 sin 37 की वैल्यू लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये कोइंसिडेंटली आया है, अगर मैं इस एंगल को 37 डिग्री लिख दूंगी तो ये सिचुएशंस रहेगी, ठीक है, ये सिचुएशंस रहेगी। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा, आप कहो कि किसी भी राइट ट्राइंगल में मैम अगर ये 3 है और अगर ये 4 है तो ये 5 होगी, यहाँ पे एंगल 37 डिग्री है, वो याद रखना। यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए? 37 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये 3, ये 4 और ये 5 रहेगी। तो जो साइन 37 की वैल्यू है, जो हमें बार बार देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। तो मैंने साइन थीटा आपको क्या सिखाया है? साइन थीटा मैंने आपको क्या सिखाया है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। और क्या अब हम यहाँ से cos 37 भी लिख सकते हैं? cos 37 भी बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 37 कितना हो जाएगा? क्या हो जाता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 4/5। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है? अब अगर ये 37 है तो ये 90 है, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो गया? सारे एंगल का टोटल कितना होता है? 180। तो ये 90, ये 37, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53। तो क्या अब मैं साइन 53 की वैल्यू भी बता सकती हूँ? अगर मैं इसको एंगल मान रही हूं तो मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 4/5 कितना हो जाएगा? साइन 53, 4/5। और अब क्या मैं cos 53 भी बता सकती हूँ? बिल्कुल cos 53 भी बता सकती हूँ। cos 53 कितना हो जाएगा? अगर ये वाला एंगल है तो ये बेस 3 और ये हाइपोटेन्यूज 5, 3/5। अब आप लोग मुझे लिख के बताएंगे, अभी कमेंट बॉक्स में भेजेंगे tan 37 और tan 53 की वैल्यूज। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग tan 37 कितना होगा और tan 53 कितना होगा। अभी मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होगा इसका। tan 37 और tan 53 की वैल्यूज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगी। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं वो बोलो। tan 37 और 53, tan 53 दोनों की वैल्यूज आपको बतानी है। एक बच्चे ने जवाब दिया है, अरहान ने बोला है 3/4, तो ये
और 4/3 ये वाली बिल्कुल सही है। 1037 इज 3/4 और 1053 इज 4/3। अर्जुन ने भी सेम आंसर दिया है, साकेत ने भी सही आंसर दिया है। साकेत और प्रणव ने 1053 की वैल्यूज नहीं बताई, लेकिन 1033 की जो वैल्यूज बताई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और साकेत ने मुझे बताया साइन डिवाइडेड बाय कोस। हाँ, आप tan थीटा को साइन डिवाइडेड बाय कोस भी लिख सकते हो, लेकिन वो यहां से भी आ रहा था, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर लिखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा भी आप कर सकते हो, वो भी एक मेथड है। और डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4, जो कि मोस्टली सारे बच्चों का आंसर सही है। अर्जुन ने भी सही आंसर दिया है। अर्जुन कह रहा है मैम इन अर्जुन, और ध्रुव ने भी सही आंसर दिया है। सिमिलरली 1053 कितना हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल है तो एंगल के सामने वाले क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब कि ये परपेंडिकुलर मतलब 4 और डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आता है तो वो अभी आप कमेंट करके मुझसे कोई भी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कि इसमें से आपको कोई भी डाउट है तो अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे फटाफट से कमेंट कर दो यार कि क्लियर है कि नहीं है। सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो हाई होप उनको सबको समझ में आ रहा है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से भी थोड़ी बहुत पता है, ठीक है, आपके 10th में जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें सब में है, लेकिन अब मैं दोबारा से रिवाइज भी करवा रही हूँ आपको, ठीक है। और मैं उतना ही रिवाइज करवा रही हूँ जितना फिजिक्स में मेरे को जरूरत है, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा नया है तो इसको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ बच्चों को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा। तो क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। तो हमारे 4 क्वाड्रेंट है, कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियंस में अगर हम बात करें तो। अब ये चीजें आपको दोनों तरीके से दिमाग में रखनी है कि मैम अगर 90 डिग्री बोल रही है मतलब π/2, मैम अगर 60 डिग्री बोल रही है, 60 डिग्री बोल रही है तो मतलब π/3, मैम अगर 30 डिग्री बोल रही है तो π/6। फटाफट से दिमाग में क्लिक करना चाहिए। आज पहली क्लास है लेकिन हम बार बार इसका यूज करेंगे तो फटाफट से क्लिक करेगा, ठीक है। और अगर मैम 180 डिग्री बोल रही है तो इसका मतलब रेडियन में कितना हो जाता है, पाई, ठीक है। और अगर मैम 360 डिग्री बोल रही है तो सॉरी 270 डिग्री बोल रही है तो इसका मतलब 3π/2, 3π/2। और अगर मैम 60 डिग्री बोल रही है, पूरा एक गोल चक्कर काट के वापस यहाँ आ जाते हैं 360 डिग्री पे, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, 2π। रेडियंस में भी फटाफट से क्लिक करना चाहिए, मैंने आज इसीलिए इतनी सारी प्रैक्टिस आपको करवाई है। आज नहीं लेकिन बार बार यूज करेंगे तो रेडियंस में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में अच्छा ट्रिक भी पता है, अर्पित को ट्रिक भी पता है, लेकिन मेरे को ये नहीं ट्रिक बतानी, मैं कुछ और ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है याद करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री से π/2 वाला क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो 90 से 180 डिग्री है मतलब π/2 से पाई वाला जो क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं, अच्छा मैंने कुछ गलत, हाँ सही लिखा है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और जो पाई से 3π/2 वाला क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। जो 3π/2 से 2π तक का क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये 4 घर टाइप के हो सकता है, ठीक है, 4 घर है या 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव रहता है, कोस भी पॉजिटिव रहता है, सेक भी पॉजिटिव रहता है, टेन भी पॉजिटिव रहता है, कोट भी पॉजिटिव रहता है, कॉस भी पॉजिटिव, यानी कि 0 से 90 डिग्री तक की जब हम बात करते हैं सब लोग पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है।
बहुत पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, बिल्कुल नेगेटिविटी है ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही π/2 से पाई में आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ हमें क्या क्या पॉजिटिव मिलता है, सिर्फ हमें जो पॉजिटिव मिलता है वो मिलता है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। इसके बाद जब हम पाई से 3π/2 में आते हैं तो क्या क्या पॉजिटिव मिलता है हमको, tan और कोट, tan और कोट। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा इस क्वाड्रेंट में किसी को जगह नहीं है, ये इन दोनों का ही है, तो ये सिर्फ यही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ किसका है, tan थीटा और cot थीटा का। थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ किसका है, cot थीटा और tan थीटा और cot थीटा का, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो सिर्फ किसका है, cos थीटा और sec थीटा का। इसमें सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ध्यान से समझ लेना, अभी इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो सबको बराबर से आंसर देना है, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, ऑल, अब साइन पता है तो तुम इन्वर्स करके कॉसेक तो निकाल ही लोगे, tan पता है तो इन्वर्स करके कॉट भी पता रह जाएगा, कोस पता है तो सेक भी पता कर लोगे। तो हमको सिर्फ ये A, S, T और C पता होना चाहिए, मतलब ऑल जो पता है, स्कूल टू कॉलेज। अब लोग स्कूल टू कॉलेज में जाते हैं ना, ठीक है, तो स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, जिसमें सब पॉजिटिव है। इसके बाद स्कूल मतलब साइन, और साइन अगर पता है तो कॉसेक भी पता होगा। इसके बाद टू मतलब tan थीटा और cot थीटा। इसके बाद कॉलेज, कॉलेज मतलब cos थीटा और sec थीटा, ठीक है। पर समझ में आ रहा है, सब क्लियर है एकदम, ठीक है। तो ये क्या समझ में आया यहाँ से कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, मतलब 0 से, अगर आपका जो एंगल है थीटा वो 0 से π/2 के बीच में है, अगर जो आपका एंगल है थीटा वो 0 से π/2 के बीच में है तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और अगर आपका एंगल π/2 से पाई के बीच में है, अगर आपका एंगल π/2 से पाई के बीच में है तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद यहां बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आपका एंगल पाई से 3π/2 के बीच में है, अगर आपका एंगल पाई से 3π/2 के बीच में है तो सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सबको क्या कर देगा ये, नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर आपका एंगल 3π/2 से 2π के बीच में है, अगर आपका एंगल 3π/2 से 2π के बीच में है तो 3π/2 से 2π के बीच में है तो फिर क्या होगा, आपका cos एंड sec पॉजिटिव, बाकी सबको क्या कर देंगे ये, नेगेटिव। आप लोग सब कुछ नोट कर रहे हो ना, नोटबुक में नोट्स बना रहे हो ना। अभी तो जब शुरू हो जाएगी प्रॉपर, बड़े बड़े कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े चैप्टर शुरू हो जाएंगे, 1D शुरू हो जाएगा, 2D शुरू हो जाएगा, तो फिर बाद में फील होगा कि हमने नोट्स क्यों नहीं बनाए। इसलिए पहली क्लास से ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना है आपको। और सिलेक्शन डायरी भी, सिलेक्शन डायरी से अच्छा फील आता है कि हमारे पास एक खजाना टाइप है जिसको हम कभी भी खोल के देखेंगे तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देगी, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अभी पहले दिन ये बात रियलाइज नहीं होगी, पहले दिन इस बात की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे ना, फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे, तब पता चलेगा कि एक साथ एक जगह पे सारे फॉर्मूले का होना
जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, जितने भी फिजिक्स में कंसेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक जगह होना कितना फायदा देता है। ठीक है, तो नोट्स और सिलेक्शन डायरी, हम उसको कोई नोटबुक या फॉर्मूला डायरी नहीं बोल रहे, सिलेक्शन डायरी। ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग बनानी है, अपने अपने अकॉर्डिंग, और किसी को देनी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाली बात हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे मैंने यहां पर लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप लोग आंसर देंगे पहले। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? सबसे पहले तो 90 प्लस थीटा की बात हो रही है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा में यहां पर क्वाड्रेंट भी बना देती हूं। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये 90 यहां पर है, 90 यहां पर है, तो हम बात कर रहे हैं 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का ही है, तो साइन तो पॉजिटिव होगा उसमें, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा, एक तो कॉस थीटा पॉजिटिव में। ठीक है, आंसर आपको भी देना है। कॉस 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेक ही वहां पॉजिटिव रह सकते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 90 प्लस थीटा, पहले तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए इसमें मैं आगे क्या लगा दूंगी? नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन 90 माइनस थीटा में किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो सब लोग पॉजिटिव है। तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, और पॉजिटिव होगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ, आंसर दे रहा है, अरहान ने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अरहान आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद cos 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा कितना? साइन थीटा। अब फिफ्थ क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग करके बताएंगे, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? प्रणव ये एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर इनको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग क्वांटिटीज को साइन 90 प्लस थीटा को और क्या लिख सकते हैं? तो 90 प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले, देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं? सब नेगेटिव होते हैं। इसीलिए मैंने कॉस के आगे पॉजिटिव साइन आएगा तो लगाया नहीं, और कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? अब कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 90 एंगल ये रहा, और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो कॉस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोई जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने आगे नेगेटिव लगाया है। और कॉस 90 प्लस थीटा की बात हो रही है, तो ये कहां किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा भी सेम, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों किस में चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये दोनों किस में चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव होते हैं। फिफ्थ का आंसर कौन कौन ने दिया है? फिफ्थ का आंसर साइन थीटा, और अरहान ने दिया है कॉस थीटा, साकेत ने दिया है नेगेटिव साइन थीटा, अर्पित ने दिया है पॉजिटिव साइन थीटा। बेटा देखो, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, और साइन पाई माइनस थीटा की बात हो रही है, तो पाई एंगल ये है, 0 डिग्री ये है, तो मतलब पाई तो यहां तक तो पाई हो गया, और माइनस थीटा
माइनस थीटा मतलब वापस चले जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और जब मैं पाई की बात कर रही हूं, जब मैं, अच्छा ये यहां पर एंगल पाई 2 पाई, पर ये जो साइन है ये कोस में नहीं बदलेगा, ठीक है, तो साइन साइन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर पाई माइनस थीटा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन थीटा। किसका आंसर साइन थीटा था, वो बिल्कुल सही है। ध्रुव का आंसर बिल्कुल सही है, अर्पित का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्जुन का आंसर नहीं है, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा उसने किया है, अर्जुन का आंसर सही नहीं है। अर्जुन आपको अभी समझ में आया कि कैसे किया है हमने? अर्जुन क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आपने माइनस कोस थीटा आंसर दिया था, ठीक है, आगे बढ़े। सिक्स्थ का आंसर बताओ फटाफट से, सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा अभी भी किसकी बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पाई माइनस थीटा अभी भी किसकी बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। और पाई है तो कॉस कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कॉस क्या बन गया ये? कॉस थीटा, और आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव। आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ओनली पॉजिटिव होता है, कॉस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोई जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइन पाई प्लस थीटा। सेवेंथ का आंसर दे दो फटाफट। सिक्स का आंसर किसने सही दिया है? माइनस कॉस थीटा अर्पित ने एकदम सही दिया है, अरहान ने माइनस कॉस थीटा एकदम सही दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। फटाफट से सेवेंथ का आंसर दे दो आप। सेवेंथ, साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सबसे पहले ये बता दो। साइन पाई प्लस थीटा की बात हो रही है, तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हो गया है? कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है एंगल में, बता दो फटाफट से। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? सेकंड की बात कर रहे हैं क्या? पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए ना, ठीक है। तो सेवन का थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है? सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और पाई लिखा हुआ है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है? किस किस का ये सही आंसर है? फटाफट से किस किस ने यही आंसर निकाला है? अरहान ने माइनस साइन थीटा बिल्कुल सही आंसर दिया है, अरहान ने माइनस साइन थीटा बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोस पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पाई की वजह से कोस तो चेंज नहीं होगा, कॉस कितना आ जाएगा? नेगेटिव कॉस थीटा। तो एट्थ का आंसर कितना हो जाएगा? नेगेटिव कॉस थीटा। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी। माइनस कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, अर्पित बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बताइए, मतलब कौन से की बात कर रही हूँ? ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई है। और अब एंगल हमारे पास है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, ये आपको बताना है पहले। कौन से क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए? नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए?
3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल किसने आंसर दे दिया? अर्पित ने एकदम करेक्ट आंसर दे दिया है। प्रणव कुछ कहना चाहता है? मैम बोला है, आगे बोलो बेटा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन, पहले तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, इसलिए साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आपको देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। ये अर्पित ने मुझे आंसर दिया था। बेटा 9th बताओ ना, माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल अर्जुन का भी सही है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब आप लोग बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो मतलब आप बहुत अच्छे से सीख गए। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 11 का आंसर किसने किसने दे दिया है? अर्पित ने माइनस साइन थीटा दे दिया है, अर्जुन ने माइनस कॉस थीटा दे दिया है। 11th का आंसर जो है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 एंगल ये है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पर साइन के लिए तो नेगेटिव लगेगा, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा में। तो माइनस कॉस थीटा आएगा किसका आंसर? 11 का आंसर। तो जिसका भी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos का है ही, cos और sec का ही है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो तो cos और sec का ही है, तो वहां पर तो cos पॉजिटिव होगा, और 3 पाई बाई 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में, और पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि ये एंगल किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारे ही पॉजिटिव है, देखने की जरूरत ही नहीं है, और 90 है तो कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और tan 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है? 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है? 90 प्लस थीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan के लिए कोई जगह नहीं है, तो माइनस कोट थीटा। सबके आंसर आ गए? किसके आंसर नहीं आया? सबने सही आंसर दिए हैं बिल्कुल। 14 का tan थीटा नहीं होगा ना बेटा, tan 90 माइनस थीटा है। अगर एंगल पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 लिखा है यहाँ पर, तो उसके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट में। ठीक है, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, तो आपको ये एंगल का भी ध्यान रखना है। और अगर ये एंगल पाई है तो वो का वही रहेगा, 2 पाई है तब भी वही रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? एक बार सब बता दो कि क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। ये सारे चीजें अब आप tan और कोट के लिए घर पे करेंगे, होमवर्क है आपका tan और कोट के लिए। ये सारे एंगल्स आप tan और कोट के लिए भी करेंगे, क्योंकि मैंने tan थीटा के सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स लिए हैं। तो tan और कोट के लिए अगर ये सारे एंगल्स लिखे जाएं तो वो क्या बनेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको होमवर्क में घर पे करना है। ठीक है, ये सारे अर्पित ने कुछ कमेंट किया है, मैम जो साइन को कोस में कन्वर्ट और tan को कोट में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन कर दो। देखो, अगर एंगल पाई बाई 2 है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 3 पाई बाई 2 है, तब तो वो कन्वर्ट होगा। लेकिन सिर्फ कब कन्वर्ट नहीं होगा मैं वो बता देती हूँ। आपको पाई पे कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, आपको 2 पाई पे कन्वर्ट नहीं होगा, आपका किस में कन्वर्ट नहीं होगा? 3 पाई और एंड सो ऑन n पाई, वहां पर आपका कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे तक भी कन्वर्ट सिर्फ कब कन्वर्ट होगा? जब एंगल पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन।
वहां पर आपका कन्वर्ट होगा साइन में कॉस, टेन में कॉट। आप ये डिटेल में चीजें मैथ्स में पढ़ेंगे, हमें फिजिक्स में जितनी काम आ रही है हम सिर्फ उतने पे ध्यान देंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारा मेन फोकस तो फिजिक्स में है, हमारा मेन फोकस तो फिजिक्स में है, लेकिन हमें फिजिक्स में भी तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब ये मैथ्स में चैप्टर पता नहीं कब शुरू होगा, इसीलिए हम थोड़ी सी मैथ्स पहले पढ़ लेते हैं, इसीलिए हम थोड़ी सी मैथ्स पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक सब क्लियर है तो मैं आगे वाले पार्ट पे बढ़ती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम अगर यहां तक है तो आगे कुछ आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम पढ़ेंगे जो हमारे काम के फॉर्मूला। वैसे तो बहुत पता नहीं बहुत सारे फॉर्मूला है, हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे को फिजिक्स में यूज आएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ उतना ही हमें पढ़ना है अभी बेसिक मैथ्स में जितना हमें यूज करना है, क्योंकि मैथ्स की क्लास में तो आप पढ़ोगे ही, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन हमें सिर्फ मुद्दे की बात करनी है, मुद्दे की बात ये है कि हमें कितना काम आने वाला है, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो कुछ इक्वेशंस है, तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ, कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो सबसे पहली इक्वेशंस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद एक और इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपको ऐसे रट्टा मारने नहीं बैठना है कि आप रट रहे हो, अब कुछ चीजें याद करनी नहीं होती है, कुछ चीजें अपने आप याद हो जाती है, ठीक है, कुछ चीजें अपने आप याद हो जाती है, हमको याद करने नहीं बैठना है। क्यों? बार बार यूज आएगी, ठीक है। आप अपने इसको सिलेक्शन डायरी में लिख लेना, तो बार बार सिलेक्शन डायरी देखोगे, अपने आप याद हो जाएगी। एक ही एक चीज आप बहुत बार इस चैप्टर में भी, उस क्वेश्चन में भी, उस क्वेश्चन में भी, तो बार बार याद हो जाएगी, रटने नहीं बैठना है, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो अब यहां से थोड़ा सा नया स्टार्ट हो रहा है, साइन 2 थीटा। अगर ये एंगल 2 थीटा है, साइन 2 थीटा, ठीक है, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाता है, इसको हम आगे फर्दर इक्वल टू लिख सकते हैं, आगे फर्दर इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये तो साइन 2 थीटा की बात हुई। सिमिलरली कॉस 2 थीटा भी होता है, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, इसको हम फर्दर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, और एक और फॉर्मूला होता है इसका, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह काम आने वाला है। cos थीटा के कितने फॉर्मूले हो गए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को हम एक तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, एक लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, एक लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब साइन cos तो लिख लिया है, लगे हाथ तो tan 2 थीटा भी लिख लेते हैं। tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा
1 माइनस 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जिसमें से जो ये कॉस वाला फॉर्मूला है ये बहुत बार आपको काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। स्टार मार्क कर लो इस पे, स्टार मार्क कर लेंगे हम इस पे। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसका। ठीक है मैम, क्लास कितने बजे तक है? 6:45 तक है। ठीक है, डबल एंगल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल डबल एंगल प्रॉपर्टीज है अर्पित ये। अब एक और चीज हो सकती है, लेकिन क्या चीज हो सकती है? साइन, अगर साइन 2 थीटा को अगर मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ डबल एंगल नहीं होता, सिंगल एंगल होता, सिर्फ साइन थीटा होता, तो क्या मैं यहाँ भी सिंगल एंगल कर देती? मैंने इसका हाफ कर दिया, 2 थीटा को थीटा कर दिया, तो मैं यहाँ भी हाफ कर देती। तो क्या मैं साइन थीटा को लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2? ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, ये सही मैंने जो लिखा वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ये वाली इक्वेशन देखो, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखी है क्या? सोच के देखो, यहाँ पे साइन 2 थीटा था, मैंने 2 थीटा को हाफ कर दिया। अगर मैंने 2 थीटा को हाफ कर दिया तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी हाफ कर दूंगी? बिल्कुल। तो क्या मैंने ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है क्या, यहां से रिलेट करके? सोच के देखो, क्या मैंने ये बात भी सही लिखी है क्या यहां से रिलेट करके? अर्जुन ब्रेक के बारे में मत सोचो, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। क्या साइन 2 थीटा को अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या? ये बताओ, लिख सकते हैं क्या? यस मैम, अर्पित ने बोला यस मैम। बाकी और बच्चे क्या कहते हैं, क्या ख्याल है उनका, क्या विचार है इस बारे में? ठीक है, और अगर इन फॉर्मूलेज को हम जैसे जैसे हमारी जरूरत के हिसाब से और भी चीजें कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है, जरूरत के हिसाब से कस्टमाइजेशन आजकल तो सब कुछ होता है। तो अगर मान लो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं और क्या लिख सकती हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया, कॉस 2 थीटा इधर आ गया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं लिख सकती हूँ ये? क्या मैं लिख सकती हूँ ये? कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, कॉस 2 थीटा को इधर लेके गई और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आई, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके पॉजिटिव में आ गया, और ये जो 2 था वो नीचे आ गया, तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई? कॉस स्क्वायर थीटा की। मतलब अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को कहीं पर बदलना है सिर्फ कॉस में, तो मैं इस तरीके से उसको बदल सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लो कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉस 2 थीटा को किसके बराबर लिखूंगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये चीज हो गई, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वापस से इसको उधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब कितनी आएगी? कितनी आएगी? 1 को उधर ले जाओ तो 1 प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो आपको इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आपको इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अब डायरेक्ट हमको याद हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। याद रहेगा, याद रहेगा। अब मैंने यहाँ पर एंगल को हाफ किया था इस फॉर्मूला से रिलेट करके। सिमिलरली मैं इनके साथ भी कर सकती हूँ, सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, इनके साथ भी कर सकती हूँ। क्यों, कैसे कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, मुझे यहां से रिलेट कर रही हूँ, देखो यहां से रिलेट कर रही हूँ, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, मैंने इस एंगल को हाफ कर दिया तो मेरे पास बाकी के एंगल भी हाफ हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ एंगल कर दिया। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल को हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। आपकी डीपीपी में जो मैंने अटैच करी है, यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट यहां तक क्लियर है कि नहीं। उसके बाद फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे और मैं आपको आज का होमवर्क बता देती हूँ कि आज का होमवर्क क्या है। यहाँ की क्लास यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? सब एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि कोई डाउट है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। जो भी बच्चे हैं वो बता दो कि क्लियर है कि नहीं है। अर्जुन का मैसेज आ गया है, अरहान का मैसेज आ गया है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो होमवर्क ये है आपका, एक डीपीपी नंबर 1 आपका अटैच किया हुआ है कोर्स के साथ पीडीएफ फॉर्म में। उस डीपीपी में जो भी क्वेश्चन है वो आप सारे कर सकते हो, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने शायद यही क्लास में ही डिस्कस करवा दिया है। आप उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में है वो आप कल की क्लास जैसे ही शुरू होगी पहले सारे डाउट क्लियर होंगे। मैं डीपीपी में आपसे पूछूंगी कि आपको कौन सा नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे कि मैम ये वाले क्वेश्चन नंबर में मुझे ये दिक्कत है। मैं पहले वो वाला डिस्कस करूंगी क्वेश्चन, उसके बाद ही हम आगे कल के लेक्चर में बढ़ेंगे। अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन है, बट ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर है कल का। कल अगर ट्रिग्नोमेट्री जल्दी पूरा हो जाता है तो हम डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे, हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अर्पित, ध्रुव भी था, प्रणव भी है, कमेंट कर दो यार समझ में आया या नहीं आया। होमवर्क सबको करना जरूरी है, रिवाइज करना है, सबको जरूरी है, ठीक है। डीपीपी नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप सब कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सब हो जाएंगे आपसे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हो जाएंगे आपसे। और ये जो फॉर्मूला है ये सबको एक एक बार थोड़ा थोड़ा देखना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कल की जो क्लास में हम डिस्कशन करें क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल ऊपर से बाउंसर ही निकल जाए, सब कुछ सन्नाटा रहे। इसलिए थोड़े थोड़े फॉर्मूले जो ये लिखे हैं, ये वाले फॉर्मूले तो आपको पता है। ये जो नई नई चीजें आपको दिख रही है, ये नई नई चीजें आपको, इसीलिए बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है फिजिक्स के पहले। ये जो नई चीजें दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी आपको आज रिवाइज करनी है घर पे, ठीक है। तो होमवर्क करना है बिल्कुल, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। तो जो पहले होमवर्क के क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में अगर ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी खत्म, वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज और हैं, और उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड ये वाले जो फॉर्मूलाज सिखाए मैंने वो, और जो मैं कल फॉर्मूला सिखाऊंगी उन सबको मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस फिर डीपीपी नंबर 2 में जो है वो आपसे भी हो जाएगी, कल के लेक्चर के बाद डीपीपी नंबर 2 भी हो जाएगी। तो कल के लेक्चर के बाद आपको डीपीपी नंबर 2 भी कर लेनी है। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे, डिफरेंशिएशन की क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पे अर्पित गंगवाल कह रहा है कि एंजॉयड क्लास, थैंक यू।
आई होप सब बच्चों ने एंजॉय किया होगा और बोर नहीं हुए होंगे मेरी क्लास में। थैंक यू। तो आगे और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बहुत मजा आने वाला है। डिफरेंशिएशन में भी आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है डिफरेंशिएशन, उसमें भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, होमवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं। ठीक है, तो बाय, बाकी अब कल मिलते हैं, और होमवर्क आप सबको करके लाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।